मधुमक्खी पालन एवं मौसमी प्रबंधन। यह प्रकाशन परागण, उत्पादन वृद्धि एवं अतिरिक्त आय के अवसरों पर उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। बाधा देने पर प्रकाश डाला गया है। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल को वार्षिक कार्यशाला के अंदर हम सब इकट्ठे हुए, क्योंकि लक्ष्य एक ही है सबका। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये है भी आगे विकास और प्रगति हो, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ हमारा, और बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी उसी रेस में हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे को एजेंडा भी दिया, और वो है 2047। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हो, जो पृथ्वी है वो तो फिक्स है, जमीन तो बढ़ नहीं सकती। दुनिया में जितनी है ना उतनी वो रहेगी, और बढ़ेगी क्या? आबादी तो बढ़ेगी। अब ये तो परिवर्तन होता रहता है। अब इनके लिए आज खाना भी चाहिए, और सब उनकी जरूरत की चीज़ों को भी पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयास करती है कि मेरे देश के नागरिक, मेरे प्रदेश के नागरिक का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और उनका रहना सहने की सारी सुविधाएं उनको मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, और उसको सरकार निभाती है। चलेगी है इसके अंदर जो विकास के काम होने हैं बागवानी के अंदर, ये एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर है, खेतीबाड़ी है, और पशु एनिमल हस्बेंड्री भी है, हॉर्टिकल्चर है, मच्छी पालन है। ये सारे वैश्विक तरीके से विकास जरूरी है, क्योंकि जीडीपी के अंदर इनका बहुत योगदान रहता है, और सरकार चाहती है भी ये एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है ये अच्छा विकसित हो, और बागवानी के जरिए से किसानों की आमदन बढ़े। ये हमेशा सरकार का प्रयास रहता है, और आज उसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए। अच्छा वातावरण है, और अच्छे अच्छे विचार हमारे अधिकारियों ने रखे, और ये सारी सुविधा किसान तक पहुँचे, इसका प्रयास हमेशा सरकार करती रहती है भी किसान के तक बीज भी अच्छा जाए, और उनकी जो देख रेख है वो भी अच्छी हो। हम इस बात के लिए सब प्रतिबद्ध हैं। बजट हर साल बढ़ के आता है, पिछली बार से इस बार ज़्यादा आएगा, पिछली बार से अब ज़्यादा आया था। बजट बहुत बड़ा, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विशेष देख रहे हैं किसानों के लिए, कुछ ऐसा नहीं, किसान को हम हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। किसान के लिए तो है ही ये डिपार्टमेंट ही है, जो इसमें एमएसपी भी हम दे रहे हैं उसको। एमएसपी से जो कम बिकेगा उसकी हम भरपाई कर रहे हैं, और भरपाई का पैसा देते हैं किसान को, और 24 फसलों पे एमएसपी है। मैं समझता हूँ भी हर क्षेत्र के अंदर हमारे किसान को कोई नुकसान ना हो, गर्मी सर्दी जैसे भी हो, उसकी हर तरह से हम। देश में धान घोटाले को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई। देखिए, ये धान घोटाला जो है, इसमें आप कह सकते हो ये बात जो पूछ रहे हो, बार भी पूछ रहे थे ये, लेकिन इसमें जो किसान है, किसान को तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पूरा पैसा मिला है। लेकिन जिन्होंने गेट पास काटे,
नकली गैस पार्ट काटे वो पकड़े गए, क्योंकि सारा ऑन मशीन में ही रिकॉर्ड है सारा कुछ, ये मैनुअल तो कुछ नहीं है। अब कोई भी गड़बड़ करेगा तो पकड़ा तो जाएगा वो, और उस पर कार्रवाई होती है। किसान कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होगी मगर गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही अधिकारी जो उनके नाम से है। नहीं, किसान के लिए तो सरकार प्रतिबद्ध है, किसान का तो कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम किसान के लिए जो भरपाई का भी करते हैं और किसान को रेट भी अच्छे मिले, उसके खाते में पूरा पैसा आया। कोई भी एक किसान पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं है जो ये कहे भी मेरे खाते में रेट से कम पैसा आया। प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं मंत्री साहब जिनके 396 पानी के सैंपल फेल आ रहे हैं। समझे नहीं आपके? हरियाणा प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जिनमें पानी के सैंपल फेल आए हैं 366। देखिए वो पब्लिक हेल्थ का काम है, वो देख रहे हैं, वो काम करेंगे उसको। ठीक 2047 तक एडमिशन के सामने है जी, आप जैसा तो आप तो यंग हो खैर। नहीं सर, आपसे फ्रेंड क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज के इस कार्यक्रम में आप पहुंचे आज ये बागवानी अधिकारियों की कार्यशाला 2 दिन की है, और सरकार की मंशा ये है भी एग्रीकल्चर के अंदर हर डिपार्टमेंट, हर विभाग प्रगति करे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे। तो उसी के लिए कार्यशाला थी है कि हम एग्रीकल्चर में जो बागवानी है, उसके साथ साथ पशुपालन है, मच्छी पालन है, एग्रीकल्चर है, और भी कई चीज़ें हैं जो किसान की आमदन बढ़ाने के लिए है और देश की ज़रूरत भी है। क्योंकि अभी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा दूध मिले, तो ये कृषि विभाग की प्रयास रहता है भी अच्छे से अच्छा हमारी कमी ना आए कोई चीज़ की, और विकास हो, अच्छे बीज हों, अच्छी फसलें हों, ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दे रही सरकार ताकि हर आदमी की सेहत ठीक रहे। किसानों की आमदनी दुगनी हो उसके लिए क्या प्रयासरत है सरकार? किसानों की आमदनी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई भारत में 2014 से मानते हैं, अभी 10-11 साल हुए, और किसान के खाते में पैसा बीजेपी ने दिया। पहले तो उसके खाते में पैसा नहीं आता था, आमदन तो अब शुरू हुई बीजेपी के राज में। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नीति बनाई थी भी जिसका माल उसी का पैसा, और मंडियों में अनाज बिका 48 घंटे में हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी किसान के खाते में पैसा डाल रहे हैं। अच्छी आमदन है हर चीज़ की, और एमएसपी 24 फसलों का तय कर दिया ताकि उसका किसान कोई नुकसान ना हो। अगर उससे कम बिकती है फिर भाव अंतर है, सब्जियों में भी है, बाजरे का दिया इस बार, और जो हमारा आलूओं की सब्सिडी इस बार जो भरपाई है, कोई कम रेट होगा जहाँ बिकेगा, और जो उसका रेट है फिक्स, वो रेट के पैसे देगी सरकार। सर राहुल गांधी आ रहे हैं, जिला अध्यक्षों के साथ जो उनके नेता हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। 2 दिन कार्यशाला एक आयोजित की गई है। देखिए अभी जब कांग्रेस का राज आया ना देश में 1952 में पहली सरकार बनी थी, वो आज़ादी के नाम से सरकार बनती आई। कांग्रेस का संगठन ना 1952 में था ना किसी और साल में था, अकेली पार्टी थी, बट टिकट ले आता था लोग बन जाते थे। अगर संगठन के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन बना के फिर राज में आई, और वो संगठन बना के जो सरकार बनती है वो लंबे समय तक चलती है। कांग्रेस के राज में क्या था, सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार आ जाती थी और प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की आती थी। तो उन्होंने उसी टाइम समझ लेना चाहिए था भी ये गड़बड़ क्या है, हमारे इस केंद्र में बनती है प्रदेश में क्यों नहीं बनती। क्योंकि प्रदेश में उन्होंने कभी काम नहीं किया, संगठन नहीं बनाया, और विपक्ष का नेता भी 1 साल के बाद बनाया, और ये जिलाध्यक्ष भी अब बनाए। अब जब रौला पड़ा ना भाई इनका संगठन नहीं है, अब ये थोड़े से जागे हैं, लेकिन संगठन के बगैर सरकार नहीं बना करती। झगड़ा तो इसी बात का, वोट चोरी का रौला पा रही है। अब ये बात असली इनके समझ में आई ही नहीं, भाई संगठन नहीं है तो सरकार भी नहीं है। सर ऐसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है हरियाणा के अंदर। अच्छी बात है, बढ़िया, उसमें क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे ऐसा कर सकते हैं, केंद्र की सरकार की हमारी एक ही राय है। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दे को उठा रही है और आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी। देखिए अभी हम गांव में जाते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, जय राम जी की, राम राम जी।
अब इसमें बरकत है। आप भी पहली बात जब शुरू करोगे तो किसके नाम ले से शुरू करते हो? राम राम। अब राम राम के नाम से कांग्रेस को तो एलर्जी है। अब जैसे पहले राम सेतु की बात आई थी, भाई राम सेतु तो है ही नहीं, राम है ही नहीं। अब हम कांग्रेस वालों से पूछते हैं, जब कोई स्वर्गवास हो जाता है पीछे लोग क्या बोलते हैं? राम नाम, यही बोलते हैं ना? या कोई सोनिया गांधी बोलता है? राम नाम सत्य है। राम का नाम ही सत्य है। और उसके नाम से अगर हिंदुस्तान में कोई योजना चलती है, मैं समझता हूँ ये देश का सौभाग्य है। सर, गैंगस्टर्स को लगातार पकड़ा जा रहा है, डिपोर्ट होकर वो आ रहे हैं, उन्हें एसटीएफ पकड़ रही है, एनआईए पकड़ रही है, लेकिन वारदातों पर अभी भी लगाम नहीं लग रही है। देखिए, जब तक वारदातें होती रहेंगी तो कार्रवाई होती रहेगी। सरकार का काम है, ये कर रही है सरकार। विदेशों में जाके पकड़ के लेके आने लग रही है, जेल में डाल रही है, और ये काम प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। वो एक खौफ नहीं बन रहा है बदमाशों में? जी, खौफ नहीं बन रहा है? नहीं, खौफ क्यों नहीं बन रहा है? खौफ तो बनेगा। और सरकार काम कर रही है, हमारे अधिकारी तेज है इस मसले में। बाकी ये जो सिस्टम है इसको दुरुस्त करने की तरफ लगे हैं सरकार। शुक्रिया।